अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, आज की वीडियो की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से ऑटो अपडेट रो करते हैं। ऑटो अपडेट रो क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक एक्सेल में ये शीट मौजूद है। यहाँ पर एक शीट है मेरे पास जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है और डिपार्टमेंट है। ये मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ शहर है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी रो को सेलेक्ट करता हूँ, ये मुख्तलिफ सीरियल नंबर दिए हुए हैं एम्प्लॉय आईडी के नाम पर। मैं फॉर एग्जांपल किसी भी रो को सेलेक्ट करता हूँ। रो को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास पता है कि आपको शिफ्ट और स्पेस की शॉर्टकट की, जिस रो पे आप मौजूद हैं वो शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो वो रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। शॉर्टकट की रो की सिलेक्शन के लिए जिस रो पर आप मौजूद हैं शिफ्ट और स्पेस है, और अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस है। जिस कॉलम पे आप मौजूद होंगे उस कॉलम को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, और जिस रो पे आप मौजूद हैं उस रो को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस करके मैंने एक यहाँ पर रो सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस रो को डिलीट कर दूँ। जैसे ही मैं इस रो को डिलीट करूँगा, देखें इस रो का सीरियल नंबर है 5। जैसे ही मैं इस रो को डिलीट करूँगा तो अब मेरे पास सीरियल नंबर आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 मैंने डिलीट कर दी तो इंस्टीड ऑफ द 5 इट विल बी 6। हत्ता कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं रो डिलीट करूँ तो ये 4 के बाद नंबर कंटिन्यू हो जाए, यानी कि रो डिलीट हो बट नंबर सीक्वेंस चेंज ना हो। 4 के बाद 6 है, 4 के बाद 5 है, 6 ना है। तो क्या करूँगा मैं इन सबको डिलीट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 तक इसको डिलीट कर दिया, बल्कि मैं सारे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा ऑटो अपडेट रो के लिए। रो का फार्मूला लगता है, मैंने कहा इज इक्वल टू, या मैंने कहा ROW रो, बिकॉज आई हैव अपडेटेड विद द रो। यहाँ पर मैंने कर दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, रेफरेंस देते हैं। मैंने कहा नो रेफरेंस विद दिस ब्रैकेट, यानी कि कोई रेफरेंस नहीं हो, सिक्वेंस से चले। विद -1, यानी कि -1 पे चलते जाए। इफ सीक्वेंस इज बीन सेलेक्टेड एंड चेंज देन -1 की रिफ्लेक्शन आ जाए। मैंने यहाँ पर कर दिया ये। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर इजिकल टू रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड -1 किया और एंटर किया तो ये मेरे पास सीरियल नंबर आ गया 1। मैं इसी सीरियल नंबर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ काशिफ तक। काशिफ तक मुझे सीक्वेंस नज़र आ रही है, मैंने काशिफ तक सीक्वेंस की। अब फॉर एग्जांपल मैं 4 पे मौजूद हूँ ज़ैनब पर, या फॉर एग्जांपल 3 पे मौजूद हूँ बिलाल पर। अब मैं बिलाल पर आया, मैंने कहा शिफ्ट एंड स्पेस, इससे मैंने रो सेलेक्ट की एंड देन मैंने रो यहाँ पर डिलीट कर दी। पहले जब मैं रो डिलीट करता था तो 1 2, अगर मैं 3 रो डिलीट करूँगा तो 3 की जगह पर वो 4 आ जाता था। अब मैंने यहाँ पर रो डिलीट किया। जैसे ही मैं यहाँ पर रो डिलीट करता हूँ, ये देखें इसने बिलाल को हटा के ज़ैनब को ले आया, बट आपकी सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था। अब उसे 8 कर दिया क्योंकि आपकी सीक्वेंस उसने 3 की जगह 4 की जगह पर 3 को ले आया, ज़ैनब की जगह पर बिलाल की जगह पर ज़ैनब को ले आया। तो ये आप ऑटो अपडेटेड रो करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी सीक्वेंस के लिए इजिकल टू रो का फार्मूला रो लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, क्योंकि आपको कोई वैल्यू या रेफरेंस नहीं देना। देन -1 इफ सीक्वेंस हैज बीन चेंज तो वो -1 हो जाए। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको। ये आपका फार्मूला है रो अपडेटेड का, और ये तरीका है रो अपडेट का विद। आपको मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से पूरी रो जिस रो पे आप मौजूद हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और जिस कॉलम पे आप मौजूद हैं उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपकी मुख्तसर सी वीडियो आपकी ये टिप्स ट्रिक्स एक्सेल की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।